हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आशीष आपका JRM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम पिछले टॉपिक हमने स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, हम नेक्स्ट उसे स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आप करो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो मतलब आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, कैसे नहीं है। बस अब यानी कि एग्ज़ाम वाला कितनी भी लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके दे दे, आपको जो एग्ज़ाम है, एग्जामिनर आपको कितनी भी लैंग्वेज मैनिपुलेट करके दे दे, आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे 100%। देखिए, मैं आपको हर प्रकार से एंगल को, मतलब क्वेश्चंस को प्रत्येक यानी कि 360 डिग्री एंगल पर घुमा के फिर छोड़ूंगा कि हाँ, अब आप किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर दोगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर इसने बोल रखा है कि इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज इन ए रिवर्स ऑर्डर। इसने कहा है कि अगर अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो देन विच लेटर विल बी 12th टू राइट ऑफ 22nd फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये कहता है कि बाएं से 22वें के 12वां दायां क्या होगा, मतलब ये लेटर के बारे में बात कर रहे हो दोस्तों। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि इस प्रकार क्वेश्चन में हमेशा हमने पहले क्या ध्यान रखना है। हिंदी में हमने ध्यान रखना है से वर्ड, और इंग्लिश में हमने क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश में हमने यह ध्यान रखना है फ्रॉम वर्ड। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हमने रखना है फ्रॉम वर्ड, ठीक है। आगे से समझो चीजें। अब हमें क्या करना है कि ये देखो कि फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है भाई, फ्रॉम के साथ है लेफ्ट हैंड। कौन सा एंड है दोस्तों, फ्रॉम के साथ है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के साथ नंबर क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड के साथ नंबर है जो वो है 22 है। आगे ये देखो कि आगे सेम एंड है या डिफरेंट एंड है। आगे दोस्तों सेम एंड है या डिफरेंट एंड है। आगे दोस्तों डिफरेंट एंड है। कौन सा एंड है, डिफरेंट एंड है। और डिफरेंट एंड है तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, होगा प्लस। क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। प्लस क्या होगा दोस्तों, प्लस ये संख्या जो इसके साथ है यानी कि राइट हैंड के साथ है। राइट हैंड के साथ कौन सा क्या है, नंबर है 12। आप जब इनको ऐड करोगे ना तो लेफ्ट से क्या आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा 34। क्या आ जाएगा दोस्तों, लेफ्ट से आ जाएगा 34। आगे बात सुन में, अब लेफ्ट से 34 आ गया। अब इसका मतलब क्या समझना है, इसका मतलब ये है कि अब हमें लेफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बोल रखा है कि रिवर्स ऑर्डर की बात हो रही है। कौन से ऑर्डर की बात हो रही है, रिवर्स ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। अगर रिवर्स ऑर्डर की बात हो रही है दोस्तों तो हमें राइट हैंड चाहिए है, हमें कल भी बात की थी। तो दोस्तों अगर हमें राइट हैंड चाहिए तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको राइट हैंड में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। अगर हमने इसको राइट हैंड में कन्वर्ट करना है तो किस में से घटानी पड़ेगी, 27 में से घटाना पड़ेगा। क्या संख्या घटानी पड़ेगी, जो ये संख्या है ये 27 में से घटानी पड़ेगी, ठीक है भाई। घटाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -7। राइट से -7। क्या -7 हमें चाहिए, नहीं चाहिए तो क्या चाहिए हमें, +26 कर दो। क्या कर दो, +26। +26 करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, राइट से 19। और राइट से 19 क्या होता है दोस्तों, राइट से 19 होता है एस, यानी कि इसका जो आपका आंसर है, इसका आंसर आ गया आपका एस। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए बताइए दोस्तों, 23rd टू राइट ऑफ 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या आएगा, बाएं से 17वें के 23वां दायां क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अब हमें वही है, रिवर्स ऑर्डर की बात है, हमें देखना फ्रॉम के साथ दोस्तों कौन सा एंड है, लेफ्ट हैंड है। नंबर क्या है, 17 है। नंबर क्या है दोस्तों, नंबर है दोस्तों यहां पर 17। आगे डिफरेंट एंड है, डिफरेंट एंड है तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। प्लस है तो क्या होगा 23। लेफ्ट से क्या आ गया, 40 आ गया लेफ्ट से। क्या हमें लेफ्ट से 40 चाहिए, नहीं चाहिए, हमें राइट से 40 चाहिए। तो इसको क्या करो, राइट में कन्वर्ट करने के लिए, जो अब इसको आप राइट में कन्वर्ट करोगे, राइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना आपने, राइट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से सेपरेट करना है। 27 में से क्या सेपरेट करोगे, ये संख्या सेपरेट करोगे, कर दो भाई,
कर दिया आपने, तो राइट से क्या आ गया, -13 आ गया। हमें -13 तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, प्लस में वैल्यू चाहिए। प्लस में वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 प्लस कर दो इस नेगेटिव वैल्यू में, तो क्या आ जाएगा, राइट से 13, और राइट से 13 क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया m। अब एक बात देखो दोस्तों, यहां पर मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख के कर रहा हूं, है ना, मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख कर रहा हूं। अगर आपको ऐसे करना होता ना, तो आपने क्या करना होता है, देखो अगर आप -13 यहां, तो आपके जाना नहीं है, बस आपका दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, यहां से दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, -13 आएगा, -13 प्लस 26 ये 13, और राइट से 13 क्या होता है, फिर m होता है। क्लियर है बातें, बस यहां तक, आपको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बिना यानी कि विदाउट पेन होंगे ये सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, सिक्स्थ टू राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम राइट हैंड। कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए। कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के छठा दायां क्या होगा, छठा दायां क्या होगा, कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में सीधी सी बात, हमें राइट चाहिए क्योंकि ए कहां पर है, राइट में है। अगर ए दोस्तों राइट में है तो आपने क्या करना है भाई, पहले तो देखो फ्रॉमवर्ड, फ्रॉम के साथ यहां पर क्या है, राइट हैंड है, फ्रॉम के साथ क्या है यहां पर दोस्तों, राइट हैंड है, तो राइट के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों, राइट के साथ नंबर है 17। आगे दोस्तों सेम एंड है, डिफरेंट एंड है, फ्रॉम के साथ यहां पर क्या था, राइट था। फिर आगे देखो, आप इस तरफ आओगे, या देखो कि ये कौन सा एंड है, सेम एंड है, सेम एंड है तो क्या होगा, माइनस होगा, क्या माइनस होगा, 6, तो राइट आएगा 17 में से 6 गए 11, और राइट से 11 क्या आएगा, राइट से 11 आएगा के, है ना, आई बात सुन में। नेक्स्ट, ट्वेंटी फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, दाएं से 24वें के 13वां दायां क्या होगा, कीजिए दोस्तों। कंसेप्ट आपको क्लियर है, बस और कुछ नहीं करना आपने, आ जाओ। क्या होगा, क्या देखना आपने, फ्रॉम, फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, राइट हैंड है, नंबर क्या है 24, आगे सेम एंड है, डिफरेंट एंड है, आगे है डिफरेंट एंड, डिफरेंट एंड है तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस क्या होगा, सॉरी सेम एंड है, ये राइट सेम एंड है, सेम एंड है तो क्या होगा, माइनस, 24 में से 13 गए 8, तो राइट से 8 क्या होगा, एच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ट्वेंटी फोर्थ टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम राइट हैंड, दाएं से 13वें के 24वां दायां क्या होगा, दायां क्या होगा। आइए, क्या देखना हमने, फ्रॉम, इंग्लिश में, हिंदी में क्या देखना हमने, से, कौन सा एंड है से के साथ, दायां, दायां को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट हैंड, लिख लो राइट, नंबर क्या है 13, आगे सेम एंड है, डिफरेंट एंड है, आगे दोस्तों सेम एंड है, आगे दोस्तों सेम एंड है, सेम एंड है तो क्या होगा, माइनस, क्या माइनस होगा 24, क्या माइनस होगा 24, तो राइट से -11, क्या होगा, राइट से -11, राइट से -11 में चाहिए, नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, प्लस चाहिए, प्लस में क्या करना पड़ेगा, 26 को ऐड कर दो, 26 को ऐड करोगे क्या वैल्यू आ जाएगी, राइट से 15, राइट से 15 क्या होता है दोस्तों, ओ होता है। आगे बात सुन में, नेक्स्ट,
15वां दायां क्या होगा, क्या देखना हमें, फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, राइट। आगे कौन सा एंड है, सेम एंड है। ये देखो कि राइट के साथ नंबर कौन सा है, 4। आगे कौन सा एंड है, सेम एंड है। सेम एंड है तो क्या होगा, माइनस। माइनस क्या होगा, 15। तो राइट से क्या आ गया, माइनस, और सॉरी यहां पर भी -11 हो गया। प्लस सी हमें, तो राइट -11 प्लस 26, तो राइट से 15। राइट से 15 क्या होता है, ओ आ गया। इसका आंसर क्या आ गया आपका, ओ। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट है वो क्या होगा, जो नेक्स्ट अपना कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा अल्टरनेट सीरीज का। अल्टरनेट सीरीज का कंसेप्ट होगा वो हमारा। कैसे होगा देखें, करते हैं। जो आज दोस्तों हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो दोस्तों आज हमारा यानी कि अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अल्टरनेट सीरीज कर रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, हमने फॉरवर्ड सीरीज के बारे में थोड़ा मैं रिवीजन करवा देता हूं बस। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने फॉरवर्ड सीरीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। यानी कि हम इसको सीधे क्रम से लिखते हैं। सीधे क्रम से लिखते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि हम ए से जेड तक लिखते चले जाते हैं। ए राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर होता है और जेड राइट हैंड पर होता है। हम गिनती ए से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने पहले सभी चीज़ों को लेफ्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा दोस्तों रिवर्स सीरीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा दोस्तों, फिर हमने पढ़ा रिवर्स सीरीज के बारे में। रिवर्स सीरीज के बारे में पढ़ा तो मतलब हमने उल्टा लिखा इस चीज को, यानी कि जेड लेफ्ट हैंड पर था और ए राइट हैंड पर थी। ए राइट हैंड पर मौजूद है, इसी कारण हमने सभी चीजें राइट, मतलब जो एंड है वो राइट में कन्वर्ट करने पड़े। अब जो दोस्तों हमारा जो कंसेप्ट है वो है अल्टरनेट सीरीज का कंसेप्ट। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, करने की कोशिश करेंगे आज ही दोस्तों। जो अब हमारा जो कंसेप्ट हो गया वो हो गया अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज। अब देखो दोस्तों, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। आगे बात सुनिए दोस्तों, अब हम अल्फाबेट लिखते हैं। अल्फाबेट लिखे हमने ए बी सी डी ई एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने दोस्तों ये हमने क्या लिखे, ये हमारे अल्फाबेट है। इनकी रैंकिंग कर देते हैं। रैंकिंग क्या होगी, रैंकिंग हम फॉरवर्ड मानकर करेंगे। यहां पर क्या मानकर करेंगे, फॉरवर्ड मानकर करेंगे। ए को 1 मानकर, बी 2 सी 3 डी 4 ई 5 एफ 6 डब्ल्यू 23 एक्स 24 वाई 25 एंड जेड 26। क्लियर है यहां तक बात। चलो अब अगर हम मतलब हमने यहां पर बात सीखी कि हमने जो यहां पर यानी कि अल्टरनेट का मीनिंग हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, वो सीखा हमने एक छोड़कर एक। कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम ए को लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं दोस्तों, ए को लिख देते हैं, तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि हमें बी है वो बी को नहीं लिखना, यानी कि बी छोड़ना पड़ेगा। बी छोड़ना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, हमने लिखना पड़ेगा सी, ठीक है। फिर हमने क्या लिखना पड़ेगा, डी छोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ई। आई बात में हम ऐसे करते जाएंगे। फिर हमें दोस्तों डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, एक्स छोड़ना पड़ेगा, वाई लिखना पड़ेगा। अगर हम दोस्तों इनकी रैंकिंग की बात करें दोस्तों, रैंकिंग 1 3 5 23 और 25, ये है इनकी रैंकिंग। अगर दोस्तों ये रैंकिंग है इनकी, तो ये अगर मैथमेटिक्स में हम बात करें नंबरों की, मैथमेटिक्स में हम इन नंबरों को कहते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर। और इन्हीं नंबर के बेस पर इनको कहा जाता है ओड सीरीज। क्या कहा जाता है दोस्तों, ओड सीरीज। यानी कि अल्टरनेट सीरीज में हम एक और सीरीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ओड सीरीज। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने दोस्तों हमने यहां पर बी तो लिख दिया, हमने यहां पर ए तो लिख दिया। अगर हम बी से अभी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, किसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बी से लिखो बी, फिर डी, फिर एफ, वैसे ही दोस्तों एक्स लिखा हमने और फिर जेड लिखा। अब हम इनकी रैंकिंग की बात करें, अगर हम इनकी रैंकिंग देंगे तो रैंकिंग क्या होगी, बी 2 पर होती है, सी डी 4,
F 6, X 24 और Z 26। मैथमेटिक्स में बात करें तो हम इनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, और इन्हीं के नंबर पर नाम दे दिया इसको इवन सीरीज। आई बात समझ में। तो हमने अल्टरनेट सीरीज में दो टाइप की सीरीज पढ़ी, एक पढ़ी हमने ऑड सीरीज के बारे में और एक पढ़ा हमने इवन सीरीज के बारे में। आई बात समझ में। अब जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, अब जो हम यहां पर पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ऑड सीरीज के बारे में। किसके बारे में, ऑड सीरीज के बारे में। ऑड सीरीज पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आइए दोस्तों एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा कि कंसेप्ट कैसे है। थोड़ा सा ये है ना दोस्तों, ये जो अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। पिछले कंसेप्ट में हमें इतना ध्यान नहीं देने की जरूरत नहीं थी, बस पिछले कंसेप्ट में क्या था, पिछले कंसेप्ट में सिर्फ अपने है ना, सिर्फ एंड को चेंज करना था, एंड पर ध्यान देना था। अब की बार थोड़ा सा हमें सिर्फ एक बार थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान से समझ लो, फिर ये भी उसी कंसेप्ट की तरह हो जाएगा जैसे हमने फॉरवर्ड सीरीज में किया और रिवर्स सीरीज में किया। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये हो जाएगा, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज इन alternative series, is in alternative series, then which letter सॉरी आप ऐसे करो कि थोड़ा लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर दो। इज series if alphabetical series starting with deleting A, then which letter will be ninth to right of 10th from लेफ्ट एंड। ये क्वेश्चन है भाई। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, हम हिंदी में लिखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को ए से, ए को मतलब ए से स्टार्ट करके, यानी कि अगर हम ए को डिलीट करके लिखें, यानी कि ए को ना लिखें, यानी कि ए को छोड़कर अगला वर्ड लिखें, तो कौन सा लेटर बाएं से 10वें के 9वां बायां होगा। इंग्लिश हिंदी में ये इसका ट्रांसलेट होगा। अब बात को थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अल्फाबेट ले लेते हैं दोबारा, कोई बात नहीं है, टाइम कितना ही लग जाए दोस्तों, बस आपको गहराई से चीजें समझने आनी चाहिए। WXYZ हमने कंसेप्ट लिया, इनकी रैंकिंग दे देते हैं एक बार और। 1 2 3 4 5 6 23 24 25 26 कर दिया दोस्तों। अब 1 मिनट रुको दोस्तों, 1 मिनट जस्ट। अब देखो दोस्तों, अगर हम जैसे अभी इसने बोला है कि स्टेटमेंट में कि विद डिलीटिंग ए, अगर हम ए को डिलीट करके चले, मतलब ए को नहीं लिखना है, ए को हमने छोड़ना है, ए को छोड़कर लिखो। ए को हमने छोड़कर लिखा, बी लिख दिया हमने भाई, मतलब ए को कट कर दो, बी लिखा हमने। अल्टरनेट की बात है, किसकी बात है, अल्टरनेट की बात है। अगर अल्टरनेट की बात है दोस्तों, अगर हमने यानी कि ए को काटा, बी लिखा हमने, इसका बाद इस सी को काटा, डी लिखा हमने, फिर ई को काटा, फिर हमने एफ लिखा। ऐसे ही एक्स और जेड लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसका क्या नाम है, इस सीरीज का क्या नाम है दोस्तों, इस सीरीज का नाम है इवन सीरीज। क्या नाम है, इवन सीरीज। प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना। अब आ जाओ, अगर दोस्तों हम अकेले इवन सीरीज की रैंकिंग दें, अगर दोस्तों हम अकेले इवन सीरीज की रैंकिंग दें,
मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। मैं एग्जांपल देता हूं। एक लाइन में 7 बंदे खड़े हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। चलो 8 बंदे खड़े कर लेते हैं, एक हो गया एच। ये 8 बंदे खड़े हैं, है ना। उसने कहा कि भाई 2 लाइन बना दो, 2 लाइन बना दो। या एक काम करो, वो क्या बोलेगा, वो ऐसे बोल देगा कि या तो 2 लाइन बना दो, स्टेटमेंट ये हो सकती है। या वो बोलेगा कि पहले लड़के को छोड़कर दूसरे लड़के को ले लो, पहले लड़के को छोड़कर दूसरे लड़के को अलग निकाल दो, और ये बार बार करते जाओ। उसने क्या किया, पहला लड़का छोड़ा, दूसरा लड़का ले लिया बी। फिर ये बार बार की बात है, यानी कि कंडीशन ये है ना, अल्टरनेट सीरीज की बात है, तो हमें ये करना पड़ेगा। फिर हमने सी लिया, फिर हमने ई लिया, फिर हमने जी लिया, ले लिया। फिर ध्यान से समझो, फिर क्या करना है। अब जो इस लाइन में बच गए, क्या क्या बच गया, इस लाइन में बच गया ए, यहां पर डी लेना पड़ेगा दोस्तों, ये गलत लिखा गया हमारे से। ए छोड़ा हमने बी लिखा, सी छोड़ा हमने डी लिखा, ई छोड़ा हमने एफ लिखा, जी छोड़ा हमने एच लिखा। बच क्या क्या गया, ए सी ई जी, ये बच गए। अब अपने आप 2 लाइन क्रिएट होगी। यहां पर कितने थे दोस्तों, यहां पर 8 बंदे थे टोटल। कितने बंदे थे, 8 बंदे थे टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने बंदे दोस्तों, टोटल 8 बंदे थे। अब आगे समझो, अगर मैं वो बंदा ये बोल दे कि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, पहली लाइन की नंबरिंग करो, किसकी नंबरिंग करो, पहली लाइन की नंबरिंग करो। अब उसको बी पहली, अगर हम पूरी कंप्लीट लाइन की बात करें तो बी तो सेकंड नंबर पर था, सेकंड नंबर पर था ना। अगर वो, लेकिन अब उसने क्या बोल दिया, अब उसने ये बोल दिया कि भाई ये पहली लाइन की काउंटिंग करो। पहली लाइन की काउंटिंग करेगा यानी कि रैंकिंग करेगा, तो इसमें हमें बी को 1 मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। यहां पे ए को 1 मानना पड़ेगा। फिर काउंटिंग करें 1 2 3 4। अब अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो इसको अलग मानना पड़ेगा, 2 3 4। बात समझ आ गई ना, क्लियर है। तो इसका मतलब यहां पर बी को अलग अलग रैंकिंग दी, यानी कि अलग अलग लाइन के अनुसार अलग अलग रैंकिंग दी। फिर उसने कहा कि अगर वो, अब यहां पर आ जाओ, अगर वो कहता है कि भाई ए को डिलीट करके लिखना है, तो मतलब जो बाकी अक्षर रह जाते हैं, बाकी लेटर रह जाते हैं, उनकी काउंटिंग करो। भाई बाकी लेटर तो 13 रह गए, ये तो हमें पता है, लेकिन वो हमसे गिनवाना चाहता है ना। अगर हम फिर काउंटिंग कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चला कि 13 है। भाई हमने यहां पर बी को 1 मानकर चलना पड़ा, बी को क्या मानकर चलना पड़ा, बी को 1 मानकर चलना पड़ा, 1 2 3। हमने फिर यहां पर 12 और 13, आगे बात समझ में, हमने ये करना पड़ा। लेकिन बाबू ये तो बात हमें समझ में आ गई इतना कि हमने यहां पर 13 लेटर कर लिए, लेकिन उसने बोल क्या रखा है, अब हमें चीजें जो ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज है, जो ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज है, हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। एक बार हम इस बात को छोड़कर सिर्फ सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आ जाओ सिंपल तरीके से करते हैं। अब क्या वर्ड देखना हमने दोस्तों, हमने फ्रॉम वर्ड देखना है। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, फ्रॉम के साथ है लेफ्ट हैंड। कौन सा एंड है दोस्तों, फ्रॉम के साथ है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों, लेफ्ट हैंड के साथ नंबर है 10वां। कौन सा नंबर है दोस्तों, 10वां। आगे सेम एंड है, डिफरेंट एंड है दोस्तों, आगे दोस्तों डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है तो क्या होगा, प्लस होगा, कर दो प्लस। क्या प्लस करना पड़ेगा, 9 प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा, 9 प्लस करना पड़ेगा। कर दिया, क्या हो गया, टोटल 19 हो गया, लेफ्ट से 19। अब मैंने क्या कहा था कि जब इस पर क्वेश्चन हो डिलीटिंग ए, डिलीटिंग यानी कि अगर वो ऐसे बोलते कि डिलीट करके लिखना हमने, तो इसका मतलब क्या, अल्टरनेट सीरीज है। और दोस्तों अल्टरनेट सीरीज का जो हमने लिखनी है वो फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखनी है। कौन से ऑर्डर में लिखनी है दोस्तों, फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखनी है। और फॉरवर्ड ऑर्डर में आपको पता है दोस्तों, ए है जो वो लेफ्ट हैंड पर होता है और जेड है दोस्तों वो राइट हैंड पर होता है। आई बात सुने, अगर दोस्तों फॉरवर्ड ऑर्डर में अगर ए लेफ्ट हैंड पर है तो इसका मतलब काउंटिंग हमें कहां से करनी है, ए से करनी है, और हमें राइट हैंड को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें यहां पर लेफ्ट हैंड चाहिए और लेफ्ट हैंड पर आ गया कि नहीं आ गया,
आ गया ना। तो यानी कि लेफ्ट से 10 है और प्लस 9, लेफ्ट से क्या हो गया 19 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, लेफ्ट से 19 हो गया। अब लेफ्ट से 19 का मतलब पता है क्या है, लेफ्ट से 19 कि ये इसने एक्चुअल नंबर दिखाया है। लेफ्ट से 19 अगर हम अल्टरनेट अकेले हम फॉरवर्ड की बात करें, अकेले अगर हम फॉरवर्ड सीरीज की बात करें, फॉरवर्ड सीरीज में जो लेफ्ट से 19 होगा वो एस होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर इसने डिलीटिंग ए डिलीट करके कहा है, और ए डिलीट करके का मतलब है कि ओड सीरीज नहीं होनी चाहिए, ओड सीरीज नहीं होनी चाहिए। क्या सीरीज होनी चाहिए, इवन सीरीज होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये तो ओड नंबर आ गया ना, क्या आ गया दोस्तों, ओड नंबर आ गया, ये तो नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आए उसको क्या करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट से क्या आ गया, लेफ्ट से आ गया 38। कितना आ गया दोस्तों, लेफ्ट से आ गया 38। अब आपने दोस्तों लेफ्ट से 38 आ गया। अब ये 26 से कितना ज्यादा है दोस्तों, 26 से 12 ज्यादा है। यानी कि इसमें से क्या कर दो, इसमें से 26 माइनस कर दो। क्या करोगे दोस्तों, 26 माइनस कर दो। 26 माइनस करोगे लेफ्ट से 12, और लेफ्ट से 12 क्या आता है दोस्तों, एल आता है। ये हो गया आपका दोस्तों इसका आंसर, यानी कि ये हो गया दोस्तों इस स्टेटमेंट का आपका आंसर। कोई नहीं दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गए, अच्छा से समझ में नहीं आया होगा शायद की बात है। वैसे तो मैंने बिल्कुल कंप्लीट एफर्ट लगाया, 100% एफर्ट लगाया। मैंने आपको इसमें लॉजिक बताया, ऐसे नहीं बताया कि अदर की तरह है कि भाई देखो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर्म ढूंढना है, भाई जो भी आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो फिर उसको 26 में, ऐसे नहीं बताया। मैंने आपको कंप्लीट लॉजिक बताया है कि आपको चीजें रटनी ना पड़े, आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, ताकि आप पेपर में जाके कंफ्यूज ना हो। आई बात समझ में। चलिए दोस्तों इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। आपको मैं सिर्फ 2 या 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। चलिए दोस्तों आपने कॉपी कर लिया होगा, अगर नहीं भी हुई है तो कॉपी आप पॉज करके वीडियो को तब आप कॉपी कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फिफ्थ टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सॉरी मैं आपको एक और बात बतानी भूल गया, वो मैं क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक और बात और क्लियर कर देता हूं। दोबारा अल्फाबेट लिखते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ जी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने बात की, इनकी हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 23 24 25 और 26। आगे बात समझ में। अब समझो ध्यान से, आपको पता है क्या है, आपको कहां पर कंफ्यूजिंग होगी। जैसे पिछले में क्वेश्चन आया था L19 आया था और हम मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, वही बात आपको कंफ्यूज में होगी। एक बार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं इसका कंप्लीट पर्पस बताता हूं कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें यानी कि किस पर ध्यान देना, हमने फ्रॉम वर्ड पर। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, लेफ्ट हैंड है। कौन सा एंड है दोस्तों, फ्रॉम के साथ लेफ्ट हैंड है। ये आ गया दोस्तों लेफ्ट हैंड, लिख लो लेफ्ट हैंड। लेफ्ट के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों, लेफ्ट के साथ नंबर है 7, लिख लिया। आगे दोस्तों देखो कि सेम एंड है या डिफरेंट एंड है। आगे देखो दोस्तों सेम एंड है या डिफरेंट एंड है। दोस्तों डिफरेंट एंड है, डिफरेंट एंड है तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। प्लस क्या होगा 5, क्या हो जाएगा लेफ्ट से 12। आगे बात समझ में। देखो तो दोस्तों, लेकिन बात क्या है, बात यह है कि जो हमारा आंसर आता है हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि जो आए ना हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
कर लिया हमने मल्टीप्लाई। अब क्यों किया मल्टीप्लाई, अब हम उसकी बात करते हैं। ये तब आंसर आया दोस्तों कि लेफ्ट से 12 जब हमने ए से डिलीट करके लिखा है इन चीजों को। किसे डिलीट करके लिखा है दोस्तों, हमने दोस्तों इनको ए से डिलीट करके लिखा है। अगर दोस्तों मैं इवन सीरीज की बात करता हूं, बी डी एफ एच एक्स और जेड, आई बात में। अब हमने इनकी रैंकिंग दी, रैंकिंग दो 1 2 3 4 12 और 13, आई बात में। अब आगे करते हैं। क्या दोस्तों एक्चुअल में बी की रैंकिंग 1 है? क्या दोस्तों एक्चुअल में बी की रैंकिंग 1 है? नहीं है ना, बी की रैंकिंग है 2। एक्चुअल में, वास्तव में बी की रैंकिंग कितनी है? 2। इसलिए दोस्तों हमें वास्तविकता पर ही जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? हमें वास्तविकता पर ही जाना पड़ेगा और हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर, यानी कि अगर बी की रैंकिंग 2 है दोस्तों, अगर बी की रैंकिंग 2 है तो हमें यहां पर भी 2 रैंकिंग बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी दोस्तों? हमें यहां पर भी 2 रैंकिंग बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे भाई? ये जो इसकी, यानी कि जो इवन सीरीज में बी की रैंकिंग है, इसको क्या कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इनको, यानी कि प्रत्येक को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो दोस्तों इनकी ओरिजिनल रैंकिंग आ जाएगी, यानी कि जो वास्तव में रैंकिंग है दोस्तों वो आ जाएगी 24। और ये कितनी आ गई? ये आ गई दोस्तों 26 आ गई दोस्तों। अब आगे, अब जो मैंने मल्टीप्लाई 2 क्यों किया? अब जो लेफ्ट से 12 आया था ना दोस्तों, लेफ्ट से 12 आया था x, लेफ्ट से 12 क्या आया था? x आया था, है ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें दोस्तों यानी कि हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? अब हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। सॉरी, इवन सीरीज में लेफ्ट से 12 पर क्या है? x है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो आंसर आया है ना, वो फॉरवर्ड सीरीज के अनुसार ही आया है, और फॉरवर्ड सीरीज के अनुसार होता है लेफ्ट से 12 क्या? l। लेकिन हमारा यहां पर 12 पर, जो 12 है, 12 पर तो x है, इसलिए मैच नहीं हुआ। तो हमने क्या करना है दोस्तों, इसलिए हमने इसको ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट से 24, लेफ्ट से 24 क्या आएगा? लेफ्ट से 24 आ गया क्या? x। ये आपका आंसर आ गया। आगे बात सुनिए, कंप्लीट है तक बातें। चलिए जी, कोई नहीं, 1 2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर वैल्यू 26 से ज्यादा आ जाए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस ये देख लो कि 26 से, मतलब 26 से कितनी ज्यादा है। जितना ज्यादा है वो लिख दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। जितना कंसेप्ट मैंने करवाना था वो मैं करवा चुका हूं, ठीक है। बस सिर्फ आपको, मतलब अब आपकी बारी है कि आपको करना है। मैं तो बस लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके दे सकता हूं दोस्तों। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्टीन्थ टू राइट ऑफ, एक सेकेंड, सेवंथ टू राइट ऑफ, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये करो करो दोस्तों, करने की कोशिश करो। नेक्स्ट, फ्रॉम के साथ कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है, लिख लो लेफ्ट हैंड। नंबर क्या है? 4। आगे सेम हैंड है या डिफरेंट? डिफरेंट है। डिफरेंट हैंड है तो क्या होगा? +7। क्या हो गया? +11। अब अल्टरनेट सीरीज की बात आ रही है। ये आंसर आया फॉरवर्ड सीरीज के हिसाब से, लेकिन हमें चाहिए आंसर अल्टरनेट सीरीज में, और अल्टरनेट सीरीज में इवन सीरीज में। तो हमने क्या करना है? हमने ये जो वैल्यू आई है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा वो इवन सीरीज में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 22। 22 से क्या होता है? v होता है। क्लियर है? नेक्स्ट कीजिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा आगे करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं एंड चेंज कर देते हैं। अच्छा चलो, हिंदी में एक बार मैं आपको इसको हिंदी में लिख के दिखा देता हूँ। हिंदी में क्या लिखेंगे हम इसको कि यदि अंग्रेजी, आप मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लिख लेना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को ए से डिलीट करके यानी कि ए को छोड़कर बी से दूसरे अक्षर से शुरू किया जाए तो बाएं से चौथे के सातवां दायां क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट इसके एंड चेंज कर देते हैं। यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट कर देते हैं, यहाँ लेफ्ट है तो दोस्तों यहाँ राइट कर देते हैं, यहाँ लेफ्ट है दोस्तों यहाँ राइट कर देते हैं। चलिए कीजिए, समझिए दोस्तों। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? राइट एंड है। नंबर क्या है? 4। आगे क्या होगा? +7। राइट से 11। क्या हमें राइट से 11 यानी कि राइट हैंड चाहिए? नहीं चाहिए, लेफ्ट हैंड चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड सीरीज की ही हम अकॉर्डिंग टू इसको सोल्व करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 में से माइनस कर दो। क्या करोगे? 14 में से माइनस क्या करोगे? ये वैल्यू जो इसके साथ है क्या आ जाएगा? लेफ्ट से 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेफ्ट से 3 आ जाएगा। 14 में से हमने क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं दोस्तों, और मैंने आपको दोस्तों इसको बेसिक में भी बताया कि जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं हम टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू में +1 करके फिर माइनस करते हैं वो जो हमें दी गई है, ठीक है। जैसे हमें राइट दिया गया तो ये राइट की वैल्यू हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट चाहिए, टोटल वैल्यू क्या है? 13 + 1 14 -r यानी कि 3, तो क्या आ जाएगा? यानी कि वो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 11 आ जाएगा। 14 में से 11 करोगे तो -3 आ जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक में भी बता रखा है। अब एक बात देखो दोस्तों, अब आ गया लेफ्ट 3। क्या आ गया? लेफ्ट से 3। अब लेफ्ट से 3 आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी आंसर आए इसको हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ? 2 के साथ। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? लेफ्ट से 6। लेफ्ट से 6 क्या आ गया दोस्तों? f आ गया। क्या आ गया दोस्तों? f। ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं बात। एक और क्वेश्चन है, बस ये आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर हम ओड A1 सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बस मैक्सिमम 2 या 3 क्लास लगेगी। एक ऐसे करेंगे हम, एक क्लास 1 घंटे की या 1.5 घंटे की ले लेंगे, उसमें मैं आपको ये ख़त्म करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास है जैसे विल बी नेक्स्ट क्या नंबर है? नेक्स्ट 8th, चलो 5 लेते हैं, यानी कि 5th टू लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम राइट एंड। चलिए कीजिए। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? राइट एंड है। राइट के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों? 4। आगे डिफरेंट एंड है +5। राइट से क्या आ गया दोस्तों? 9। क्या हमें राइट चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें? लेफ्ट हैंड चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? लेफ्ट हैंड चाहिए। तो 14 में से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? लेफ्ट से 5। फिर हमने क्या करना? जो वैल्यू आई है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दिया। तो लेफ्ट से 10 क्या आता है? j आ जाता है आपका। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं तो, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। आज के लिए इतना ही कंटेंट बहुत है।